केवल अपनी वास्तविकता से मेल खाने के लिए अपने सपने को छोटा न करें, अपने भाग्य से मेल खाने के लिए अपने दृढ़ विश्वास को उन्नत करें। आप जितना विश्वास करते हैं उससे अधिक साहसी हैं। आप जितना दिखते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक चतुर हैं। आप केवल उन दीवारों तक ही सीमित हैं जिन्हें आपने स्वयं बनाया है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल कर लेता है। आप जो हैं उससे आकर्षित होते हैं, उससे नहीं जो आप चाहते हैं। यदि तुम महान चाहते हो तो महान बनो। यह वह नहीं है जो आप हैं जो आपको पीछे खींचता है, यह वह है जो आप सोचते हैं कि आप नहीं हैं। जो गलत हो सकता है उससे डरना बंद करें और जो सही हो सकता है उसके बारे में सोचें। जीवन में कभी भी किसी बात का पछतावा नहीं करना चाहिए। यदि यह अच्छा है तो यह अद्भुत है, यदि यह बुरा है तो यह अनुभव है। गिरना एक दुर्घटना है, नीचे रहना एक विकल्प है। यदि आपके पास किसी को खुश करने की शक्ति है तो ऐसा करें। विश्व को इसकी अधिक आवश्यकता है। हमेशा विश्वास रखें कि कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। अच्छाई को त्यागने और महानता की ओर बढ़ने से मत डरो। याद रखें कि जीवन के सबसे बड़े सबक आमतौर पर सबसे बुरे समय और सबसे खराब गलतियों से सीखे जाते हैं। बात मत करो, बस कार्य करो। मत कहो, बस दिखाओ। वादा मत करो, बस साबित करो। केवल इसलिए महान कार्य करना बंद न करें क्योंकि कोई आपको श्रेय नहीं देता। अनुशासन वह करना है जो किया जाना चाहिए, भले ही आप नहीं चाहते हो। सोते समय काम करें, जब वे पार्टी करें तो जानें, जब वे खर्च करें तो बचत करें। वैसे जियो जैसे वे सपने देखते हैं। सफलता की कुंजी अपने चेतन मन को उन चीजों पर केंद्रित करना है जो हम चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जिनसे हम डरते हैं। उच्च मानक रखने के लिए कभी माफी न मांगें। जो लोग वास्तव में आपके जीवन में आना चाहते हैं वे उनसे मिलने के लिए उठ खड़े होंगे। यदि यह आपको चुनौती नहीं देता तो यह आपको नहीं बदलेगा। किसी सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि उसे पूरा करने में समय लगेगा। समय तो वैसे भी बीत जाएगा। तब तक प्रयास करें जब तक आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता न रह जाए। तुम यहां तक आने के लिए ही नहीं आए हो। अपनी लड़ाई में चयनात्मक रहें क्योंकि कभी कभी शांति सही होने से बेहतर होती है। यदि हम वही करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो हमें मिल रहा है। जब तक आप स्वयं को कठिनाइयों की ओर नहीं धकेलेंगे तब तक आपको अपनी सीमाएं पता नहीं चलेंगी। जब तक आप वह नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं तब तक वही करें जो आपको करना है। यदि आपके सपने आपको डराते नहीं हैं तो वे उतने बड़े नहीं हैं। यदि आप तनाव को नहीं संभाल सकते तो आप सफलता को भी नहीं संभाल पाएंगे। अपनी समस्याओं से प्रभावित न हो, अपने सपनों से प्रेरित हों। खामोशी को कमजोरी मत समझो। स्मार्ट लोग बड़े कदमों की योजना जोर शोर से नहीं बनाते। जुनूनी वह शब्द है जिसका उपयोग आलसी लोग समर्पित का वर्णन करने के लिए करते हैं। आप वैसे ही बन जाते हैं जिसके साथ आप अपना समय बिताते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति जिद्दी और अपने तरीकों के प्रति लचीले बने। जब प्रतिभा कड़ी मेहनत नहीं करती तो कड़ी मेहनत प्रतिभा को हरा देती है। यदि आप अपना सपना पूरा नहीं करते हैं तो कोई और आपको अपना सपना पूरा करने के लिए काम पर रखेगा। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो आसानी से मिलता है वह टिकता नहीं, जो टिक जाता है वह आसानी से नहीं मिलता। अपनी चुनौतियों को सीमित न करें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें। जो करना आरामदायक है वह करना शायद ही कभी लाभदायक होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो, अन्य लोग ऐसा करते हैं। यह कड़ी मेहनत है जो चीजों को घटित करती है। यही कड़ी मेहनत है जो बदलाव लाती है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है।
सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। जो आग हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती है। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। उनका कहना था कि व्यक्ति को सपने देखने चाहिए। कुछ नया करने की उमंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी झुकने की नौबत आ जाए तो वीरों की तरह झुकें। जो फूलों को देखकर मचलते हैं, उन्हें कांटे भी जल्दी लगते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को पूर्ण शांति मिलती है। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है। इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं है। कई जन्मों तक निरंतर प्रयास के माध्यम से एक व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और महादेव पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति है, कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है।
गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। महादेव कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहां या आने वाले संसार में। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। आत्मा अमर है ना, तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती। महादेव कहते हैं कि सभी जीवों का निर्माता मैं हूं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों।